बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट 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 और ताहिर शाह दो लाजिम व मलजूम चीज़ें, और तजर्बा उसकी को कोई नेमुल बदल नहीं है। तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है, मगर बाबर आजम का नेमुल बदल जो है वो कामरान गुलाम की जगह सामने आया है। और इसी तरह से शाह साहब से जब गुफ्तगू रहती है तो आप फरमाते हैं कि अब मोहम्मद हुरैरा जो हैं उनको भी ये वक्त है कि उनको, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, जो 5 टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन है। और आप जानते हैं कि पहले टेस्ट में इंडिया ने चमत्कार कर दिया था और जीत गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब एडिलेड में सेकंड टेस्ट जारी है, पिंक बॉल से ये खेला जा रहा है। और ये तजर्बा शाह साहब पिंक बॉल वाला ये बार बार ऑस्ट्रेलिया ही करता है, ऑस्ट्रेलिया में ही होता है ये पिंक बॉल, कहीं और तो नहीं देखी हमने कभी। देखे माशाल्लाह बहुत बड़े सहाफ़ी, और आपने जिस तरह मतलब वो तमहीद बांधते हैं, वो एक मतलब जिसको इंट्रो कहते हैं, बड़ी बेहतरीन होती है। देखे मैं बताऊँ, पिंक बॉल क्रिकेट जो है, जो कि क्रिकेट नहीं है, जैसे वाइट बॉल कोई क्रिकेट नहीं हुआ करती, हमेशा रेड बॉल ही क्रिकेट और रेड बॉल ही इंट्रोड्यूस होती है। उसको होते होते पिंक बॉल, फिर कलर कपड़े आ गए, फिर अब पिंक बॉल आ गई, फिर ये आ गया। पिंक बॉल जो है ये सिर्फ एडिलेड में होता है, और ऑस्ट्रेलिया का खासा ये है कि सिर्फ वहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक टेस्ट मैच हारा था 5-6 रन से, बाकी 8 टेस्ट मैच वहाँ जीता, वो किसी को जीतने नहीं देता। पिंक बॉल सीम ज़्यादा होता है, स्विंग ज़्यादा होता है, इसका कलर इस तरह का होता है, नज़र भी कम आता है। फिर ये लोग जो खेल जाते हैं, इंडिया नहीं कर लिए थोड़ा मुश्किल होता है। पिंक बॉल आप खुद समझते हैं कि असल कलर रेड है, ठीक है, वाइट भी जो है वो घास में लग के वो नज़र नहीं आता। और एक और जो साइमिन मतलब जो सुन रहे हैं लोग, उनको बता रहा हूँ कि वाइट बॉल जब बहुत ज़्यादा बादल हो, वाइट बॉल बादल में वो भी नज़र नहीं आता, उसको मुश्किल होता है देखना। तो क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, पैसे कमाने लग गया आईसीसी जो है वो क्रिकेट कौंसिल या क्रिकेट प्रमोशन के लिए नहीं है। आईसीसी सिर्फ पैसा कमा रही है, अपनी चीज़ें बेचती है, दुकानदारी करती है, बेचती है, और उसको फिर आप लेके ना कर रहे हैं। अब ये हो गया कि एडिलेड में टेस्ट है 255 और 5 है ऑस्ट्रेलिया के, और 100 कर गया है। ट्रेविस हेड बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, और बड़ा हार्ड हिटर, 8वीं सेंचुरी कर गया, और उसमें 10 चौके हैं, 3 छक्के 100 के अंदर, और अभी वो बैटिंग कर रहे हैं। इंडिया से उनकी 180 था, 255 है। आपको समझ लीजिए कि 75-80 लीड हो गई है। ढेर हो गए शेर हो गए आप पे। हाँ, लेकिन ये ना समझिएगा कि अगर इंडिया ये टेस्ट हार जाता तो 3 टेस्ट और है, वहाँ पे इंडिया शायद कम बैक करे। और अभी हार की बात तो शायद कब्ल वक्त हो जाएगी, क्योंकि पिछले टेस्ट में भी यही हुआ था कि सेकंड इनिंग्स में वो खड़े हो गए। जी बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट बहुत बाकी है। लेकिन इंडिया ने जो आके जब ये 3 चेंजिंग की हैं, तो जो टीम जीती हुई इतनी ज़्यादा शफलिंग नहीं करनी चाहिए। रोहित शर्मा को तो आना ही आना था सर, कप्तान था। हाँ, तो वो तो आ जाता, ठीक है, आप बिल्कुल चेंज कर दिया। नीचे आपका प्लेयर था, 6 नंबर पे बैटिंग के लिए आया। हाँ, तो वो ओपनर को उसने डिस्टर्ब नहीं किया ना, दोनों ने बड़ा परफॉर्मेंस किया था। राहुल और जायसवाल ने बड़ा परफॉर्म किया था, उसने बड़ा अच्छा कैप्टनसी, वो सेल्फिश नहीं है ये आपके खिलाड़ियों की तरह। रिजवान बाबर किसको आने नहीं दो, क्रिकेट तबाह हो जाए, हम आ जाए। उन्होंने अपने आप को नंबर 6 पर, लेकिन ओपनिंग को नहीं छेड़ा, क्योंकि ओपनर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। आप उधर चलते, हाँ, डरा नहीं है, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ कि जायसवाल पहली गेंद पे आउट हुआ। स्टार्क जो बहुत बुरी तरह पिटा था पर टेस्ट में, वो आपको डिफरेंट बॉलर नजर आया, 6 आउट गया। सोशल मीडिया, इंडिया का सारा मीडिया चिल्ला रहा है कि वो जो पिछले मैच में जायसवाल ने एक फप्ती कसी थी, एक जुमला कसा था, जुगत लगाई थी लाहौर की ज़बान में कि यार बॉल तुम्हारी बहुत स्लो आ रही है, तो वो उन्होंने बोला कि ले, उसका तमाशा बना हुआ सारा। बहुत अच्छी बात है। और देखें, ये लोग बड़े ऑस्ट्रेलियंस बड़े खूनखार चीते की तरह होते हैं, ये वापस आते हैं, हार नहीं मानते। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, इनके यहाँ शिकस्त कोई चीज़ नहीं है, ये लड़ते हैं, मरते हैं। फाइटर्स, क्रिकेटर्स हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो, क्रिकेट हो, ये नहीं कभी भी शिकस्त तस्लीम करते। तो मेरे ख्याल में पिंक बॉल जो टूर्नामेंट टेस्ट मैच है बहुत बहुत खूबसूरती की तरफ जा रहा है, और इंडिया को फाइट बैक करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि चौथी इनिंग उन्होंने खेलनी है। मुझे सबसे बड़ी जो है कि इंडिया ये अश्विन के पीछे लगा हुआ है, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा सुंदर, इतना अच्छा वाशिंगटन इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया था। अब उसको खिलाते हैं कि यंगस्टर बच्चा है, उसको खिलाते हैं। आपने 3 चेंजिंग कर दी, 3 चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने गिल को ले आए तो 2 आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं थे, और गिल बड़ा इंडिया के अंदर गिल को बड़ा रेट किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ बर्मला जैसे मैं उसको कहता हूँ ना कि वटा करता है,
बुमराह, इसी तरह मैं गिल को भी कहता हूँ, ये गिल ये लड़कियों वाली आते छोड़ दे, चलना भी लड़कियों के, लड़कियों के पीछे फिरना। क्रिकेट जो है कि इबादत है, छोड़ो क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की तरफ ध्यान दो। ये शायद उसका माँ बाप भी रोकते नहीं है, बस वो लड़कियों में खेलते रहते हैं, लड़कियों में झूमते रहते हैं, तो वो फिर क्रिकेट की तरफ ध्यान हट गया। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर था। अच्छा शाह साहब, एक जो है ना, माजरत आपकी बात तो कि मैंने नहीं कोई बात नहीं। जो क्रिकेट हमने पहली इनिंग्स देखी है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे ज़्यादातर बैट्समैनों को मैंने देखा कि वो फ्रंट फुट पे जाके उन्होंने जो है वो बैटिंग कर रहे थे। हालांकि वो तेज़ विकेटें हैं और आमतौर पे हमारे जो बरसगीर के क्रिकेटर्स हैं वो पीछे आते हैं, बैक फुट पे रह के जो है वो खेलते हैं वहाँ पे जाके, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन ये फ्रंट फुट पे उन्होंने सारे जो है वो खेली है। देखे, जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो 6 स्लिपें लगा देते हैं आपको, तो वो आपको फ्रंट फुट पर ड्रॉ करते हैं, इसलिए कि पहले तो वो 2-3 आपको बाउंसेस करते हैं ताकि आप बैक फुट पर ड्रॉ हो। जब वो बैक फुट पर ड्रॉ करते हैं तो फिर वो आगे बॉल करते हैं, तो जब आगे बॉल करते हैं और आपका पैर फ्रंट निकलता नहीं है और आप इन द प्रोसेस होते हैं तो आपका स्लिप्स में कैच चला जाता है। और आप देखें वो इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि पहले वो अटैक करते हैं शॉर्ट पिच बॉल का, फिर उसके बाद फ्रंट फुट पे बॉल लाते हैं और फौरन स्लिप्स की तरफ जाते हैं। तो ये लोग जो थे, जो तेंदुलकर था, लक्ष्मण था, गवास्कर था, उसके बाद राहुल द्रविड़ था, सहवाग था, ये पकड़ लेते थे, बॉल जल्दी पकड़ते थे और इनमें आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, शर्मा बहुत बड़ा क्रिकेटर है। इसको मैं पर्थ में भी पहली इनिंग्स में फेल हो गया था, सेकंड इनिंग्स में 100 की। हाँ, जायसवाल बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, टू बी अ वेरी गुड। अगर वो 0 कर लिया तो इट डजंट मीन कि वो क्रिकेट खत्म हो गई उसकी। हाँ, और कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है, मैं तो बड़े जानता हूँ। लेकिन ये है कि वो बड़ा, जायसवाल के अंदर मैंने एक बड़ा चीज़ देखी है कि जायसवाल वापस आने वाला है, दिमागी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कल एक बड़ा जो है वो एक अजीब बात हुई, मोहम्मद सिराज की बॉल को जो है वो 181 किलोमीटर की स्पीड बताया गया, स्पीडोमीटर उस पे, तो उनके तो जो है उनको दिन में तारे नजर आ गए थे। जनाब मोहम्मद सिराज आज बीट कर गए शोएब अख्तर को और दुनिया भर से कमाल हो गया, 20 किलोमीटर का फर्क डाल गए। देखिए, अगर ये पाकिस्तान कर लेता है तो इन्होंने सारे में भाद उड़ानी थी पाकिस्तान की। स्पीडोमीटर भी कोई खुदा की तरफ से भेजी हुई चीज़ नहीं है, स्पीडोमीटर भी ऐसी है, आप अपनी तेज़ कर ले, किसी का कम कर ले। मैंने बड़ा कुछ, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल छेड़ा तो मैं बता दूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपका जो थर्ड अंपायर या जो अंपायर, जो टीवी अंपायर होता है, बैठा होता है, तो वो कोई अल्लाह की तरफ वो थोड़ा सा एंगल ऐसे करते, गेंद इधर निकल जाती, ऐसे कर दो ऊपर निकल जाती, ऐसे निकल जाए, ये सब चलता है। लेकिन चूंकि उसके ऊपर भी कोई बैठा होता है इसलिए उसको सारा चेक करते हैं। लेकिन वो ओवरऑल, क्योंकि बाहर आपकी टीम के साथ जो गए होते हैं स्टैटिस्टिशियन, जैसे मारे शिबारियात कहते हैं, वो भी देखता है सब कुछ। लेकिन ये अंपायर है, अंपायर तो पता है ना, जिधर को उसको चाबी घूम जाती है वो कर लेता है। लेकिन ये 181 किया या वो क्या, तो ये उनकी गलती है, ये गलती है। लेकिन ये करके मतलब वो क्या, तो ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की बेस्ट क्रिकेटर, अभी एक और बात, आपको बेस्ट क्रिकेटर टीम है, उन्हें ऐसे गलती करके तो हो जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती है। एक बात आप सारे जो क्रिकेटर्स सुन रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया आज से 10-15 साल पहले 8 बॉल का ओवर्स खेलती थी। दुनिया की टीम में से हम 6 बॉल्स का करती थी या 8 बॉल्स का ओवर्स करती थी, और 8 बॉल्स का होता था, और इनके पास कॉनले बॉलर होता था, फ्रीमैन होता था, मैकेंजी होता था, तो ये बड़े अच्छे बॉलर्स थे। तो ये बात करते 8 बॉल का ओवर करना, और आप देखें कितना स्टेमिना कि आप बॉल, यहाँ हमारा बॉलर 5 कहता है, ये हारिस रऊफ कहता है ओवर ही मुक जाए तो बड़ी बड़ी गल है। नसीम शाह के हड्डियों में जान नहीं है, ये कहते ओवर मुक जाए बाहर, चाहे शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वो ही कर सकता है जिसके अंदर स्टेमिना होता है। अच्छा, कल एक और भी चीज़ हुई, मोहम्मद सिराज ने बड़ा अजीब रिएक्ट किया कि वो जब आ रहा था बॉल करने के लिए तो स्क्रीन के पीछे से कोई मजदूर था, कोई शाइक था, कोई गुजर रहा था, तो बिल्कुल जब वो बॉल डिलीवर करने को थे तो लबुशैन ने उनको रोक दिया और उन्होंने रिएक्ट किया उस पर सिराज ने, और बॉल फिर भी जो है वो मारा है इस तरह से। इस पे भी बड़ी लहदे। देखा, आपको याद है शकीब अल हसन पे ने भी बाबर आजम को इस तरह गेंद मारा था, उसको फ़ाइन हुआ था। तो मेरे ख्याल में फ़ाइन होगा, डेफिनेटली होगा।
ریئیکٹ ہو جاتا ہے. فاسٹ بولر ہے, فاسٹ بولر غصے کا بنا ہوا ہوتا ہے, اگریسو ہوتا ہے, اور جب آؤٹ نہ اس سے ہو رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے حرکتیں کرتا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹسمین کو غصہ دلا کے آؤٹ کرنے کا. یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں ساری کہ جان کے اس کو غصہ آئے گا تو کنٹرول سے باہر ہوگا اور ہم آؤٹ کریں گے. اٹس آل پارٹ آف دی گیم. اور آپ جان کے جو بالر ہوتا ہے بیٹسمین سے نا فائٹ کرتا ہے ہر طرح, گالیاں بھی دیتا ہے, مطلب باتیں بھی کرتا ہے, جو سلی وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے, اور جو چھوڑو اسے سویپ نہیں ہوگا. کراچی والے جب بھی ہماری اندرون سندھ کی ٹیموں سے کھیلنے آتے تھے یہ یہی باتیں کر کر کے بیٹسمینوں کو پزل کرتے تھے. ارے میں نے سنا ہوا ہے, مجھے میرے سامنے سلی پہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہا ہے, گیند نہیں کھیلے گا, ارے چھوڑ دے گیند نہیں کھیلے گا, چھوڑ دے لیفٹ آرم لیگ اسپنر سے آؤٹ ہوگا, بھائی یہ کر کٹ مارے گا, بھائی یہ کرے گا فلانا. میں ڈو اٹ ویری ویل, پنجابی بھی ہو اور چھڑ کر دے گا تو انج گیند کرو. 12 کراچی والے 12 مت کریں, 16 نمبر کر, 15 نمبر کر. لاہور والے بھی کہتے سی. اب میں نے خود کیا ہے, مطلب اب میں نے لڑکے کو کہنا, میں نے کہا یار گوگلی نہ کری اس کو, اچھا یا گوگلی کر دیں. اب وہ گوگلی اسے گوگلی کرنی تھوڑی ہوتی تھی. اب بیٹسمین کو ہم پزل کرتے تھے یار تو تیسرا بال پہ گوگلی کری. اب ایسے جب اوور ہوتا تھا نا تو بٹوین میں کھڑے ہوتے, میں نے کہا ادھر گوگلی کرنی تیسرا بال. تو وہ ہوتا ہے, یہ سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں آؤٹ کرنے کے, تو سارا ہوتا ہے. اور متھے تے لیا دے, متھے تے لیا, اور لا متھے تے لیا. دس از آل پارٹ آف دی گیم. ہمارے اب گواسکر سناتے ہیں میاں داد کا قصہ کہ وہ کسی بالر کو جو ہے وہ بار بار دلیپ جوشی کو, دلیپ جوشی میرے سامنے روم نمبر کیا, روم نمبر میں وہیں گیند پھینکوں گا. تو وہ یہ ہوتی ہے, یہ دس از آل ٹیکٹکس ہوتی ہے. اور میں آپ کو بڑا اچھا قصہ بتا رہا ہوں. لاہور میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, کپل دیو گیند کر رہا تھا اور میچ ڈرا کی طرف کرنا چاہتے تھے, تو وہ باجد خان کو گیند بہت باہر کر رہے تھے. تو باجد خان نے وکٹ اکھاڑ کے اسٹمپس اکھاڑ کے ادھر لگا دی. محمد رضوان تھے غالباً, نہیں یہ میں باجد خان کی بات ہے. جیسے میں اپنی آنکھوں رضوان نے بھی میلکم مارشل کو اسی طرح سے کیا تھا کہ بھائی اسٹمپ یہاں ہیں, اور اگلی بال پہ اس نے اسٹمپس نکال کے باہر پھینک دی. نہیں یہ اس نے کیا تھا, ماجد نے کپل دیو کو کیا تھا, ایسے کر کے لگا دی. بعد میں اور ہوئے قصے, لیکن میں نے ماجد خان کو دیکھا تھا تو ماجد خان بڑا مطلب سویٹ آدمی تھا, بڑا ٹھنڈا آدمی تھا, لیکن انہوں نے وکٹ لگا کے کہا تھا ادھر بال کرو. تو یہ ہوتا ہے, سب چیزیں چلتی ہیں تاکہ بالر کو وہ. اور جیسے آپ نے میاں داد کا بتایا, بھائی میرا پیر پترا تھا, پیر پترا توتا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, دس آل ہیپننگ ان دا کرکٹ. اچھا, اب یہ آپ سیکنڈ ٹیسٹ کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں ابھی پہلی اننگس چل رہی ہے, ٹھیک ہے آسٹریلیا نے کوئی 50-60 رن کی لیڈ لے لی, ابھی بیٹنگ کر رہے ہیں, 5 آؤٹ ہیں, ابھی 5 وکٹیں ہیں. 100-150 رن کی اگر لیڈ کر لیتے ہیں, 150 رنز کی اگر مثال کے طور پہ لیڈ کر لیتے ہیں, تو آپ میچ کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھیں؟ انڈیا جو ہے اگر 200 کی لیڈ لے جاتا ہے, آسٹریلیا انڈیا اگر مطلب اپنی باری میں 200 رنز اوپر کر جاتا ہے تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار آسٹریلیا, اس لیے کہ وہ وہاں پہ 4th اننگ ہوگی. باقی ابھی آسٹریلیا کا پلہ بہت بھاری ہے, 70-80% آسٹریلیا جو ہے ونر ہے. چلیے جناب, بارڈر گواسکر سیریز کا یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. انڈیا کو 1-0 کے لیڈ ہے. ہیڈ جو ہے وہ 100 کر چکے ہیں, ہیڈ مار رہے ہیں. ہاں, ہیڈ جو ہیں وہ اس وقت ہیڈ نیوز جو ہے وہ بنے ہوئے. تو جناب دیکھتے ہیں اس میچ کا بھی, اور اس پوری سیریز پہ نظر ہوگی, اور دیکھیں گے کہ کہاں جا کے جو ہے وہ, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.